अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 वेयर पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। इसका मतलब ये है कि पाई अल्फा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 और पाई के दरमियान में है, और पाई बाय 2 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, और जो बीटा है वो भी पाई बाय 2 और पाई के दरमियान में लाई कर रहा है। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है और ये उसने हमें हिंट दे दी है, और आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये जो 9 पार्ट्स नीचे गिवन है इनको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे साइन का फार्मूला है, यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे टेन का, यहाँ पे साइन का, यहाँ पे कॉस का और यहाँ पे टेन का। साइन अल्फा इज टू 4/5 और साइन बीटा 12/13। लेकिन आपको अगर आप साइन का फार्मूला देखो तो उसमें आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा कॉस बीटा भी चाहिए। इसी तरीके से कॉस के फार्मूला में कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा की वैल्यूज़ चाहिए। इसी तरीके से आपको टेन की फार्मूला में भी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है साइन अल्फा की 4/5 है, और ये जो और साइन बीटा की 12/13 है, और ये हिंट है। इसको मैं अगर आपको इस तरह लिख के दे दूँ कि पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन पाई की जगह पे अब 180 डिग्री लिख लें, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जो अल्फा है वो लाई करता है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के दरमियान में। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी पाई बाय 2 की जगह 90 डिग्री लिख लें, लेस देन बीटा लेस देन 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपको इन दो इन्फॉर्मेशंस को देख के ये आइडिया हो गया कि आपके पास ये जो एंगल आ रहा है अल्फा वो 90 और 180 डिग्री के दरमियान में है, और बीटा भी 90 और 180 डिग्री के दरमियान में है। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना लूँ तो इस तरह से क्वाड्रेंट्स मैंने बना लिए, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देख के आइडिया हो गया कि आपके पास जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एज अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और बीटा भी किस में लाई करे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख दो, एज बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर अल्फा यहाँ पे आएगा ना, एंगल बनाएगा, तो अल्फा आपके पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी जब बीटा आप ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, और जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो है 4/5। इसका मतलब ये है कि इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया 5। हमें बेस नहीं पता। बेस फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यूज गिवन है हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर की। अगर हमें अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेस स्क्वायर की। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर को अगर मैं उस साइड पे लिख के चली जाऊँ तो ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, उसका आप स्क्वायर ले लें, और परपेंडिकुलर 4 है, उसका आप स्क्वायर ले लो, और बेस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25 माइनस 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास बेस की वैल्यू आ जाएगी 9, और अगर आप इनका बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास बेस की वैल्यू आएगी +-3। अब यहाँ से मैं ये देखना पड़ेगा कि बेस जो है वो हम प्लस इस्तेमाल करें या 3 इस्तेमाल करें। तो हम ये देखेंगे बेस कौन सी साइड पे लाई कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो हम पॉजिटिव वाली फिगर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे। इसी तरीके से आप इसको यूज़ करके बीटा की भी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे आपके पास साइन बीटा जो है वो कितना गिवन है 12/13, और साइन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर यहाँ होता है, बेस यहाँ और हाइपोटेन्यूज यहाँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12,
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 और बेस की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है आप वो लगा दें और हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं फार्मूला में से परपेंडिकुलर को साइड पे लेके चली जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 का स्क्वायर ले लें माइनस परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप 13 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आता है 169 और माइनस 144 कर दें। 169 में से 44 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। बेस स्क्वायर अगर आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी ले लें तो बेस की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो उसी तरह हम लोग बेस को यहाँ से भी चेक करेंगे कि पॉजिटिव बेस लेना चाहिए नेगेटिव बेस लेना चाहिए। यहाँ पे बेस आपका अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ से बेस आप ले लेंगे -5। अब आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, और यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू पता है और साइन बीटा की वैल्यू पता है, और रिमेनिंग इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम कॉस अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से कॉस बीटा और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यूज़ हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को जो 9 पार्ट के क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है उसमें हमने इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लेती हूँ। साइन अल्फा की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 4/5। तो मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगी और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या कैसे आएगी, वो होता है आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी आ गई -3 ये वाला, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 ही आएगा। तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -3/5। अब आप टेन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। तो टेन होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5 आएगा। परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो 4/-3 सॉरी, ठीक है। अब आपने अल्फा के साथ तो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप बीटा के साथ भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास आ गया साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 है। तो कॉस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो बेस आपके पास यहाँ पे कितना आया -5 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो आप देखिए इसकी वैल्यू भी आ गई। अब आपने निकालना है टेन बीटा, और टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 12 और बेस है -5, तो आप वो लिखेंगे तो माइनस यहाँ ऊपर चला जाएगा और आप इस तरह लिख लेंगे -12/5। तो अब आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे और 9 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा की, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा की। अब हम लोगों ने 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस बीटा, और अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा है आपके पास 4/5 और कॉस बीटा है -5/13 प्लस का साइन कॉस अल्फा है आपके पास -3/5। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और साइन बीटा है 12/13, तो आप उसको लिख लें इस तरह से। अब ये आ जाएगा -20 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 प्लस का साइन यहाँ पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36/65 आएगा। अगर आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो यह आपके पास आएगा -20/65 प्लस माइनस -36/65। तो अब अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा 65 और -20 -36, तो आपके पास आएगा -56/65। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और वो है 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस का फार्मूला ओपन कर लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस हो तो माइनस लगाते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा।
अब जो वैल्यूज आई थी आपके पास आप वो लिख लें। कॉज अल्फा की वैल्यू आई थी -3/5 और कॉस बीटा की वैल्यू आई थी -5/13, -5/13 और साइन अल्फा की वैल्यू थी 4/5 तो आप वो लिख देंगे और साइन बीटा की जगह पे साइन बीटा की वैल्यू लिख देते हैं 12/13। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 5 ज़र 15 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, माइनस 12 4 ज़र 48 और ओवर 65 होगा। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 65 आएगा और 15 में से 48 को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा -33/65। तो ये इसकी भी वैल्यू आ गई। आप क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और tan आपको पता है साइन बाय कॉस के इक्वल होता है। तो अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा की जगह ऐसे लिख दूँ साइन अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी और सेकंड पार्ट में कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं वो आप यहाँ पे अगर आप लिख दें -56/65 इसकी वैल्यू आई थी और इसकी वैल्यू आई थी -33/65। ये 65 और 65 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आएगा -56/-33, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 56/33। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप tan का फार्मूला लगा के भी इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं या फिर आप इस स्टेप में से साइन का फार्मूला ओपन करें, कॉस का फार्मूला ओपन करें, फिर दोबारा से वैल्यूज पुट करें तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट देखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आप यहाँ पे पहले साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है -5/13 और माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 12/13। तो आप वो लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 12 है। 4/5 को आप फोर को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आपके पास आएगा -20 और 13 को 5 से करेंगे तो 65 और यहाँ पे ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये था कॉज अल्फा था -3/5 तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/65 आ जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो तो -20 + 36 हो जाएगा और 36 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 16/65। तो इसका भी आंसर आ गया है। अब हमने कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 का फिफ्थ पार्ट है तो कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है कॉज अल्फा कॉज बीटा, वहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी आई हुई है -3/5 तो आप वो लिख देंगे और कॉज बीटा की वैल्यू कितनी है -5/13 तो आप यहाँ पे कॉज बीटा की वैल्यू लिख दें। प्लस का साइन जे वाला, साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 तो आप उसको लिख दें और साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू जो है 12/13 वो लिखते हैं। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 5 ज़र 15 और नीचे से ये 65 आ जाएगा प्लस 12 4 ज़र 48 ओवर 65। इनका आप एलसीएम ले लें, 15 + 48 करें तो आपके पास आएगा 63/65। तो ये इसका आंसर है। अब इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसकी जगह भी tan को ख़त्म करके tan की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan की वैल्यू होती है साइन बाय कॉस। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आपने कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की है और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू उसके पिछले पार्ट में नंबर
फोर्थ में फाइंड आउट की है, तो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हम उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे आप लिखेंगे 16/65 बाय, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 63/65 आप लिख देंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपके पास 65 और 65 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से आपके पास 16 बचा और नीचे से 63, तो ये इसका आंसर है।